Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I am going to share this 4 layer ruffle अनारकली सूट। अगर आपके पास कोई प्लेन साड़ी है तो आप उसकी हेल्प से भी इस ड्रेस को बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने यहाँ 8 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक का यूज़ किया है। ये काफ़ी सॉफ्ट जॉर्जेट फैब्रिक है। इसमें से हम 2.25 मीटर का दुपट्टा बनाएंगे और बचे हुए फैब्रिक से हम पूरी ड्रेस को कंप्लीट करेंगे। टॉप पार्ट का फ्रंट पार्ट बनाने के लिए हमने यहाँ 1/2 मीटर सीक्वेंस फैब्रिक का यूज़ किया है। इस पर गोल्डन सीक्वेंस लगे हुए हैं। लाइनिंग के लिए हमने यहाँ पे 3 मीटर क्रेप फैब्रिक का यूज़ किया है। लाइनिंग के लिए आप कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम लाइनिंग के फैब्रिक को कट करेंगे। तो यहाँ हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। यू कैन सी दिस इज द 4 फोल्डेड फैब्रिक। 4 फोल्ड करने के बाद इसकी जो विड्थ है वो 10 इंच है, इसकी लेंथ 15 इंच है। तो यार हमें 14 इंच चाहिए। और फोल्डेड साइड से हमें ऊपर की तरफ शोल्डर के लिए 7 इंच पर मार्क करना है। आप अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग मार्किंग करें। आर्म होल के लिए भी हम 7 इंच पर ही मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमें इसे आगे की तरफ बढ़ाते हुए मार्किंग करनी है। इस लाइन पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट करना है और उसमें 1.5 इंच मार्जिन ऐड करते हुए मार्किंग करनी है। वेस्ट की जगह पर हमें वेस्ट का 4th पार्ट करना है और उसमें 1 इंच डार्ट के लिए ऐड करना है। फिर 1 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए हमें मार्किंग कर देनी है। अब दोनों ही पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें साइड की लाइन ड्रॉ कर देना है। आर्म होल का हमें मिड पॉइंट निकालना है और 1 इंच पर मार्क करते हुए आर्म होल की शेप को ड्रॉ कर देना है। फ्रंट पार्ट के लिए हमें 1 इंच डीप आर्म होल ड्रॉ करना है। तो अंदर की तरफ 1 इंच पर मार्क करते हुए हमें इस तरीके से आर्म होल की शेप को ड्रॉ कर देना है। नेक विड्थ के लिए हम यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करेंगे। बैक नेक हम 4 इंच डीप रखेंगे। 4 इंच पर मार्क करते हुए हम नेक की राउंड शेप को ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट नेक हम 5 इंच डीप रखेंगे। 5 इंच पर मार्क करते हुए फ्रंट नेक को भी हम राउंड शेप में ड्रॉ कर लेंगे। इसके अब हमें 1/2 इंच शोल्डर डाउन करते हुए दोनों पॉइंट्स को तिरछा मिला देना। मार्किंग के ऊपर से हमें कटिंग कर देनी है। अब हमें बैक पार्ट को अलग कर देना है और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करते हुए रखना है और हमें इसकी नेक और आर्म होल की कटिंग कर देनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एक बार मेरे चैनल को विजिट ज़रूर करें। इसकी कटिंग करने के बाद हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद अब हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। सेंटर से हमें 4 इंच पर मार्क करना है। टक्स की जो लेंथ है वो 5 इंच लेनी है। इस लाइन के दोनों तरफ हमें 1/2 इंच पर मार्क करते हुए इस तरीके से टक्स की जो शेप है उसे ड्रॉ कर देना है। इस मार्किंग को हमें दूसरी साइड भी टैप टैप करते हुए मार्क कर लेना है। बैक पार्ट पर भी हमें इसी तरीके से टक्स की मार्किंग को कंप्लीट कर लेना है। दोनों तरफ 1/2 इंच पर मार्क करते हुए हमें इस तरीके से ट्रायंगल शेप देते हुए डार्ट की मार्किंग को कंप्लीट कर लेना है। वो हमें इसे ओपन करना है और इसके ऊपर दूसरे पार्ट को रखते हुए इस तरीके से हमें दूसरी तरफ की इसकी मार्किंग को कंप्लीट कर लेना है। सिंपली हमें लाइनिंग के फैब्रिक को मेन फैब्रिक पर रखना है और फैब्रिक को कट कर लेना है। हमारे फ्रंट और
बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। राइट साइड लाइनिंग के फैब्रिक को रखना है और नेक लाइन को स्टिच इस तरीके से हमें फ्रंट पार्ट के राइट साइड पर लाइनिंग के फैब्रिक को रखते हुए नेक लाइन पर स्टिच कर लेना है। स्टिचिंग के बाद हमें इसकी नेक लाइन पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं ताकि इसे फोल्ड करने में आसानी और फिनिशिंग से ये फोल्ड हो जाए। अब हमें लाइनिंग के फैब्रिक को बैक पीछे की तरफ फोल्ड करना है और ऊपर की तरफ हमें टॉप स्टिच लगा देना है। डार्ट को हमें इस तरीके से बीच में से पकड़ना है और इसे स्टिच कर देना है। यहाँ हमने डार्ट को बना लिया और नेक पर भी हमने टॉप स्टिच लगा दिया। फ्रंट पार्ट को भी हमने इसी तरीके से रेडी कर लिया। अब हमें दोनों की राइट साइड को अंदर की तरफ करते हुए हमें इसके शोल्डर को जॉइन कर लेना। शोल्डर जॉइन करने के बाद आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसके शोल्डर को जॉइन कर लिया। अब हम इसके स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने जॉर्जेट के फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है और इसे पिन से सिक्योर कर दिया है। फोल्ड करने के बाद इसकी जो विड्थ है वो 10 इंच है और लेंथ इसकी 22 इंच है। आप फैब्रिक को अपने आर्म होल के अकॉर्डिंग फोल्ड करें। सबसे पहले हमें शोल्डर साइड पर 2 इंच पर मार्क करना है। फिर हमें अपने आर्म होल का हाफ करके मार्किंग करनी है और हमें 3 इंच डाउन मार्क करना है। अब यहाँ से हमें इस तरीके से स्लीव कैप की शेप को ड्रॉ करना है। स्लीव के बॉटम राउंड का हमें हाफ करते हुए इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करते हुए इस तरीके से स्लीव की शेप को ड्रॉ कर देना है। फ्रंट पार्ट के लिए हमें हाफ इंच डीप आर्म होल ड्रॉ करना है। अब हमें मार्किंग के ऊपर से फैब्रिक को कट कर देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और मेरा बताया हुआ समझ आ रहा है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब हमें स्लीव्स को ओपन करना है और दोनों की राइट साइड को अंदर की तरफ करते हुए अब हमें इसके फ्रंट पार्ट के आर्म होल को कट कर देना है। अब हमें इसके सेंटर पर कट लगाना है ताकि इसे जॉइन करते वक्त आसानी हो। अब हमें स्लीव्स के बॉटम को डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर देना है। यहाँ स्लीव्स पे हमें 4 लाइनिंग को ड्रॉ किया है इक्वल डिस्टेंस पर। इनके बीच का जो गैप है वो 1.5 इंच है। इन लाइनों पर हमें लेस अटैच करना है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी लेस अटैच कर सकते हैं। ऐसे अटैच करने के बाद अब हमें इसे टॉप पार्ट के साथ स्लीव को जॉइन करना है। स्लीव के सेंटर पॉइंट को टॉप के शोल्डर लाइन से मैच करते हुए हमें स्लीव को स्टिच कर देना है। दूसरी स्लीव को भी हमें इसी तरीके से अटैच कर देना है। यहाँ हमने स्लीव को अटैच कर दिया है और साइड की फिटिंग को भी लगा दिया है। अब हम फ्रिल्स की कटिंग को करेंगे। यहाँ हमने 5 मीटर फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद जो इसकी विड्थ है वो 45 इंच है। फ्रिल की जो विड्थ है उसे निकालने के लिए हमें टोटल लेंथ में से टॉप पार्ट के लेंथ को माइनस कर देना है। यहाँ हमारी टोटल लेंथ 50 इंच है, इसमें से हमने 14 इंच को माइनस कर दिया तो 36 इंच बच गया। 36 इंच को हमें 4 से डिवाइड करना है क्योंकि हम यहाँ पे 4 फ्रिल वाली ड्रेस को बना रहे हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद हमारा 9 इंच आएगा। 9 इंच में हमें 1 इंच मार्जिन ऐड करना है।
तो इस फ्रिल की जो विड्थ है वो 10 इंच है। तो यहाँ हमने 10 इंच पर मार्किंग करते हुए यहाँ हमने 4 लाइन को ड्रॉ कर लिया और इन्हें कट कर देना। अब हमने सारी फ्रिल्स को अलग अलग कट कर लिया। इन फ्रिल्स में हमें छोटी छोटी प्लेट्स बनानी है या फिर हम बड़े टाके का यूज़ करते हुए गैदरिंग कर सकते हैं। यहाँ हमने सारी लेयर्स में गैदरिंग कर दी है। जो हमारी फर्स्ट लेयर है वो 1 मीटर की है, सेकंड लेयर 2 मीटर की, थर्ड लेयर 3 मीटर और फोर्थ लेयर 4 मीटर की है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। बैक पार्ट के लिए भी हमने इसी तरीके से फ्रिल को कट कर लिया। अब हमें सारे फ्रिल्स को आपस में स्टिच कर देना है। तो हमें फर्स्ट लेयर पर सेकंड लेयर को इस तरीके से उल्टा रखते हुए इसे स्टिच कर देना है। हमने यहाँ सारे फ्रिल को आपस में स्टिच कर दिया है। अब हमें फर्स्ट पार्ट पर सेकंड पार्ट के लिए फ्रिल को रखना है और दोनों की ओपन साइड को मैच करते हुए स्टिच कर देना है। इस तरीके से हमें दूसरी साइड्स को भी स्टिच कर देना है। इसे स्टिच करने के बाद अब हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो यहाँ हमने 2.25 मीटर फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रख लिया है। सबसे पहले हमें मेजरिंग टेप को इस तरीके से सीधा रखते हुए अपने वेस्ट का हाफ करते हुए मेजर कर लेना। फिर इस पॉइंट्स को हमें मेजर करते हुए कॉर्नर से राउंड शेप में इस तरीके से मार्क करना। यहाँ हमने 9 इंच पर मार्क किया है 30 इंच वेस्ट के लिए। अब इस पॉइंट से हमें लाइनिंग की लेंथ के लिए मार्किंग करना है। लाइनिंग की लेंथ हमने मेन फैब्रिक से 1 इंच लेस करते हुए मार्क किया। तो लाइनिंग की लेंथ हमने यहाँ 35 इंच लिया और फ्रिल की जो लेंथ थी वो हमारी 36 इंच। अब हमें इसे कट कर देना है। कट करने के बाद हमें इसके ऊपर वाली साइड को स्टिच कर देना है और इसके बॉटम को हमें बारीक डबल फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में स्टिच कर देना है। यहाँ हमने फ्रिल वाले पार्ट को साइड से स्टिच कर दिया है। अब हमें लाइनिंग को लेना है। यहाँ हमने लाइनिंग के ऊपर पार्ट को स्टिच कर दिया और बॉटम भी फोल्ड कर दिया। अब हमें पूरी लाइनिंग को मेन फैब्रिक में इंसर्ट करना है और दोनों की वेस्ट राउंड को मैच करते हुए पिन से अच्छे से सेट कर लेना है। अब हमें टॉप पार्ट को लेना है और इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच करना है। अब हमें प्लेन पार्ट को टॉप पार्ट पर इस तरीके से उल्टा करते हुए दोनों की वेस्ट राउंड को अच्छे से पिन से सेट कर लेना है। इसके बाद हमें पूरे राउंड में इसे स्टिच कर देना है। यहाँ हमने टॉप पार्ट को फ्लेयर पार्ट के साथ अटैच कर दिया। यहाँ अब हम दुपट्टे को रेडी करेंगे। तो यहाँ हमने 2.25 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है। इस दुपट्टे की जो विड्थ है वो 35 इंच है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट करके अलग कर दिया है। सीक्वेंस लेस का यूज़ करते हुए हमने इस दुपट्टे के चारों तरफ इस लेस को स्टिच कर दिया है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी लेस का यूज़ कर सकते हैं। मैंने स्लीव्स में इस लेस का यूज़ किया था, इस वजह से मैंने दुपट्टे में भी इसी लेस को यूज़ किया। दुपट्टे के चारों कॉर्नर्स पर मैंने यहाँ टसल्स बनाया। ये टॉप पार्ट में से फैब्रिक बचा हुआ था जिसका यूज़ मैंने टसल्स बनाने में किया है।
दुपट्टे के बीच में हम सीक्वेंस फ्लावर्स का यूज़ करेंगे। ये पैच वर्क है, इसे हम फैब्रिक ग्लू से पेस्ट कर देंगे पूरी। सारी स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद अब आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरा बताया हुआ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को एक बार विजिट जरूर करिएगा। आपको अलग अलग ड्रेसेस यहाँ मिल जाएंगी जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।